मैं हमेशा सोचता था कि रात की ट्रेन सिर्फ सफर का माध्यम है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाने वाली लोहे की मशीन। लेकिन उस रात मेरे लिए वो मौत का संदेश बन गई। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन कुछ ज्यादा ही शांत लग रही थी, जैसे किसी ने सबको अचानक भगा दिया हो। प्लेटफॉर्म पर न कोई चाय वाला था, न कोई अनाउंसमेंट, सिर्फ ठंडी हवा और दूर कहीं टिमटिमाती पीली लाइट। मैं धीरे धीरे डिब्बे में चढ़ा और वहां खाली सीटें, सब खाली। हवा सरसराती है। मैंने खुद को समझाया कि शायद लोग समय पर नहीं आए होंगे, लेकिन तभी कहीं बहुत दूर से हंसी सुनाई दी, बिल्कुल इंसानी, मगर कुछ ज्यादा ही ठंडी और डरावनी। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ वही हंसी जो हर बार थोड़ा और पास आती जा रही थी, जैसे वो मेरे कानों में रेंग रही हो। कदमों की आहट। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं आगे बढ़ा, डिब्बों के बीच वाले दरवाजों की तरफ, और तभी मेरी नज़र एक पुराने डिब्बे पर पड़ी, जो बाकी कोच से अलग तरह से चमक रहा था। उसकी रोशनी में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई चीज़ रोशनी के अंदर खड़ी हो। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। सीटें वहां भी खाली थीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। हंसी अब तेज हो चुकी थी और मेरे गले में सांसें अटकने लगीं। मैंने मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। रोशनी सामने पड़ी तो वहां एक यात्री खड़ा था, बिल्कुल मेरे सामने, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे किसी पुरानी फिल्म का खराब फ्रेम। दूर घंटी। वो न कुछ बोल रहा था न हिल रहा था, बस मेरी तरफ देख रहा था, ऐसे जैसे मुझे पहचानता हो। मैं पीछे हटने लगा लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए हों। तभी झटका लगा और ट्रेन चल पड़ी। हंसी अब सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो पूरे डिब्बे में फैल चुकी थी। मैं घबराकर पास के दूसरे डिब्बे में भागा। वहां एक सीट पर पुरानी तस्वीरें रखी थीं, पुराने यात्रियों की तस्वीरें। जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, समझ आया कि हर तस्वीर में आंखें मेरी तरफ नहीं, बल्कि पीछे देख रही थीं, उसी दिशा में जहां वो खड़ा था। मेरी ठुड्डी कांपने लगी। हवा सरसराती है। मैंने पलटकर देखा और वो धुंधला चेहरा अब और करीब था। इस बार उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ था और उसकी उंगलियां कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही थीं। मैं जान बचाकर अगले डिब्बे में दौड़ा। वहां के लोग या तो तस्वीरों में कैद थे या पूरी तरह गायब। मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन आवाज बाहर निकलने के बजाय मेरे ही सीने में गूंज गई। हंसी अब हंसी नहीं रही थी, वो चीख में बदल चुकी थी। कदमों की आहट। अचानक ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई और हर डिब्बा पहले से ज्यादा खाली दिखने लगा, जैसे मैं ही आखिरी इंसान बचा हूं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन कब का गायब हो चुका था। बाहर सिर्फ अंधेरा था और कहीं कहीं धुंधली रोशनी। ट्रेन की हंसी मेरे कानों से उतरकर जैसे मेरे खून में घुल गई। थककर और डर से टूटकर मैं सीट पर बैठ गया। तभी पीछे से कंधे पर हल्की सी थपकी महसूस हुई। मैंने झटके से पलटकर देखा। कोई नहीं था, लेकिन वही हंसी अब मेरे अंदर थी। दरवाजा चरमराया। ट्रेन पूरी रात चलती रही। सुबह जब दरवाजा खुला और मैं बाहर उतरा तो कोई स्टेशन नहीं था, बस एक सुनसान प्लेटफॉर्म, जहां जंग लगी पटरियां थीं और हवा में अजीब सी उदासी। लोग कहते हैं कि उस ट्रेन का एक डिब्बा भूतिया है और जो उस रात उसमें चढ़ा वो कभी वापस नहीं आता। मैं वापस आ गया हूं, लेकिन हर रात जब सब सो जाते हैं, वही हंसी फिर से मेरे कानों में गूंजने लगती है। हवा सरसराती है। अब मैं समझ चुका हूं कि वो ट्रेन सिर्फ धातु और पहियों का जाल नहीं थी, वो एक दरवाजा थी, उस दुनिया का जहां जो एक बार गया वो पूरा लौटकर नहीं आता। और मैं हर रात खुद को याद दिलाता हूं कि अगर अगली बार कभी रात की ट्रेन पकड़नी पड़ी तो अकेले कभी नहीं चढ़ूंगा, क्योंकि हो सकता है जितना तुम अकेला समझते हो उतना अकेला हो ही नहीं।